जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो आज जो है हम फिर से बिहार पुलिस 2023 के लिए, ठीक है, बिहार पुलिस 2023 के लिए बिहार स्पेशल, ठीक है, जिसमें से जो है टॉप 100 प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें से कि बिहार पुलिस में जो कि बार बार जो है पूछे जाते हैं। जैसा कि परीक्षा तिथि 22 सितंबर और एक साथ 15 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि बिहार जीके से बहुत तरह का प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो आज जो है हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को जो शुरू से अंत तक वॉच करना है। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा जो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि बिहार दिवस जो है ये कब मनाई जाती है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है। तो यदि आप किसी प्रश्न का आंसर पहले से जानते हैं तो उसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो बिहार दिवस जो है कब मनाई जाती है, तो बिहार दिवस जो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये 22 मार्च को जो है मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, बिहार की राजधानी जो है ये कहाँ है। देखो हम टोटल प्रश्न जो है ये 100 प्रश्न करने वाले हैं कि बिहार की राजधानी जो है ये कहाँ है। देखो बिहार की राजधानी ये पटना है। कहाँ है ये पटना है। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये पटना है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार का उच्च न्यायालय है, यानी कि बिहार का उच्च न्यायालय का नाम क्या है, बिहार के उच्च न्यायालय का नाम जो है ये क्या है, बिहार के उच्च न्यायालय का नाम क्या है। देखो बिहार के उच्च न्यायालय की हम बात करें तो इसका नाम जो है पटना है। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये पटना है। देखो बिहार जीके से जो है, बिहार स्पेशल जीके से यहाँ से जो है प्रश्न 5 से 6 प्रश्न जो है पूछा जाता है, और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं होने वाला है। ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न है कि बिहार का राजकीय भाषा क्या है, बिहार का राजकीय भाषा जो है ये क्या है। देखो बिहार का राजकीय भाषा जो है ये हिंदी और उर्दू, क्या है, हिंदी और उर्दू। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि हिंदी और उर्दू जो कि बिहार का राजकीय भाषा है। चलिए अगला प्रश्न बताना है 5 नंबर की, बिहार का राजकीय वृक्ष जो है ये क्या है, बिहार का राजकीय वृक्ष ये क्या है, बिहार का राजकीय वृक्ष जो है ये क्या है। देखो बिहार का राजकीय वृक्ष की यदि हम बात करें तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीपल। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये पीपल जो कि बिहार का राजकीय वृक्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न बताना है 6 नंबर की, बिहार का राजकीय पुष्प जो है ये क्या है, बिहार का राजकीय पुष्प जो है ये क्या है। देखो बिहार का राजकीय पुष्प जो है ये गेंदा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये गेंदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 7 नंबर प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पशु जो है ये क्या है, बिहार का राजकीय पशु क्या है, बिहार का राजकीय पशु जो है ये क्या है। देखो बिहार का राजकीय पशु जो होता है ये बैल होता है। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये बैल होता है। देखो बिहार जीके से जरूर ना 5 या 6 प्रश्न जो है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पक्षी जो है ये क्या है, बिहार का राजकीय पक्षी ये क्या है, बिहार का राजकीय पक्षी जो है ये क्या है। देखो बिहार का राजकीय पक्षी जो ये गौरैया होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये गौरैया होता है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर की, बिहार का प्रमंडल है, यानी कि बिहार में कितने प्रमंडल है ये बताना है, बिहार में टोटल कितने प्रमंडल हैं। देखो बिहार में टोटल प्रमंडलों की हम बात करें तो ये यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये 9 है। कितना है, ये 9 है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है 9। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, बिहार में जो है कुल कितने ज़िले हैं, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। देखो बिहार में यदि हम कुल ज़िला की बात करें तो बिहार में कुल जो है ये 38 ज़िला है। यदि आप ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये 38 ज़िला जो कि बिहार में टोटल ज़िला जो है 38 है। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर में प्रश्न है कि बिहार का अनुमंडल है, यानी कि बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं, बिहार में जो है टोटल कितने अनुमंडल हैं। देखो यदि हम बिहार में अनुमंडल की बात करें तो टोटल अनुमंडल की संख्या जो है ये 101 है। कितना है, ये 101 है। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, 101 जो कि अनुमंडल हैं। चलिए अगला प्रश्न जो कि 12 नंबर में प्रश्न है कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है, यानी कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या जो ये कितना है। देखो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या की यदि हम बात करें तो यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये 21 है। कितना है, ये 21 है।
चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ये कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है ये कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ये कौन सा है? देखो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ये पटना है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये पटना, जो कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। चलिए अगला प्रश्न जो कि 14 नंबर प्रश्न कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला ये कौन सा है? बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है ये कौन सा है? देखो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला ये शेखपुरा है। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये शेखपुरा, जो कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 15 नंबर में प्रश्न है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है कौन सा है? बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है ये कौन सा है? यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मुंगेर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंगेर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ये कौन सा है? तो यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये गोपालगंज। क्या हो जाएगा? ये गोपालगंज हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है ये गोपालगंज है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला ये कौन सा है? देखो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला की यदि हम बात करें तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोहतास। क्या हो जाएगा? ये रोहतास हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं रोहतास, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये रोहतास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर की बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला ये कौन सा है? देखो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला की यदि हम बात करें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्णिया। क्या हो जाएगा? ये पूर्णिया हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये पूर्णिया हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है ये कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला ये कौन सा है? देखो यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये किशनगंज हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है किशनगंज। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर की बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला ये कौन सा है? बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला ये कौन सा है? देखो बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला की यदि हम बात करें तो ये औरंगाबाद हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये औरंगाबाद है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 21 नंबर में प्रश्न है कि बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला जो है ये कौन सा है? बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला ये कौन सा है? देखो बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला की यदि हम बात करें, यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं गया, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये गया जिला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि 22 नंबर में प्रश्न है कि बिहार में सबसे बड़ा नगर जो है ये कौन सा है? बिहार में सबसे बड़ा नगर जो है ये कौन सा है? बिहार में सबसे बड़ा नगर जो है ये कौन सा है? देखो बिहार में सबसे बड़ा नगर जो ये पटना है। यदि आप ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं पटना, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये पटना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर की मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? मूल रूप से बिहार शब्द का जो है ये अर्थ क्या है? देखो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है बोध मठ। क्या होता है? ये बोध मठ। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये बोध मठ हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर की बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ है। बिहार में नमक सत्याग्रह ये कब आरंभ हुआ है? बिहार में नमक सत्याग्रह जो है ये कब आरंभ हुआ है? देखो ये 15 अप्रैल 1930 को हुआ है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है 15 अप्रैल 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 25 नंबर की बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। इनकी कब किया गया है? कब किया गया? देखो ये 1906 ईस्वी में किया गया। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये 1906 ईस्वी में जो है किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ है। बिहार का मुगल साम्राज्य के पतन के रूप में गठन हुआ है, यानी कि किसका जो है मतलब ये कब गठन हुआ है ये बताना है। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ है। देखो यह 1580 ईस्वी में हुआ है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये 1580 ईस्वी में
हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 27 नंबर की, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में वर्तमान में टोटल कितने सदस्य हैं, ये बताना है। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर, यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये 243 हो जाएगा। बिहार विधानसभा में वर्तमान में जो है ये टोटल मतलब सदस्य की हम बात करें ये 243 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा के लिए जो है ये कितने सदस्य चुने जाते हैं? देखो बिहार से लोकसभा के लिए जो है 40 सदस्य चुने जाते हैं। यदि आप ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये 40 सदस्य चुने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये कब हुआ है? देखो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में हुआ है। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये 1916 ईस्वी में जो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 30 नंबर की, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है ये कितनी है? बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? देखो यदि आप ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही, तो बिहार में राज्यसभा की टोटल जो है 16 सदस्य जो कि सीटें होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर की, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ है? झारखंड जो है ये बिहार से कब पृथक हुआ है? देखो झारखंड जो है बिहार से जो है ये कब पृथक हुआ है, तो ये 15 नवंबर 2000 को हुआ है। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर की, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ है, यानी कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन जो है ये कब हुआ है? देखो बिहार और उड़ीसा का विभाजन जो है 1936 ईस्वी में हुआ है। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये 1936 ईस्वी में जो है बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर की, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो है ये कौन थे? देखो ये जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो है ये जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 34 नंबर की, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र यानी कि बिहारी के संपादक थे, यानी कि कौन था ये बताना है। देखो यह जो है बाबू महेश्वर प्रसाद, कौन हो जाएगा? बाबू महेश्वर प्रसाद। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये बाबू महेश्वर प्रसाद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ है? बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ है? तो देखो इसका बिल्कुल सही आंसर की यदि हम बात करें तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गया में हुआ है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये गया जिला हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 36 नंबर की, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई है? बिहार में किसान सभा की स्थापना जो है ये किनके द्वारा किया गया है? देखो ये सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 37 नंबर की, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मतलब कब हुआ है? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है ये कब हुआ है? देखो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मार्च 1929 में हुआ है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये मार्च 1929 ईस्वी में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ है? बिहार जो है ये बंगाल से कब पृथक हुआ है? देखो बिहार जो है बंगाल से 1912 ईस्वी में पृथक हुआ है। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि 1912 में जो है ये पृथक हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि 39 नंबर प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। 1857 का जो क्रांति हुआ था उस समय बिहार का नेता जो है ये कौन था? देखो उस समय बिहार का नेता जो है ये कुंवर सिंह था। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये कुंवर सिंह हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर की, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, यानी कि पटना को प्रांतीय राजधानी जो है ये कौन बनाया था? देखो ये शेर शाह ने बनाया था। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि ये शेर शाह ने जो है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। चलिए अगला प्रश्न 41 नंबर की, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान जो है ये कौन था? यानी कि ऑप्शन नंबर ए यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये शेर शाह सूरी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को।
अगला प्रश्न है 42 नंबर की, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव जो है ये किसके हाथों में जो है नष्ट हुआ था। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बख्तियार जी खिलजी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये बख्तियार खिलजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 43 नंबर कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई है। बिहार के किस मतलब राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई है, मतलब किस काल में हुआ है। तो यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मध्यकाल में, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये जो है मध्यकाल में खंडित हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अकबर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये अकबर ने जो है मिलाया था। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 45 नंबर की, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, यानी कि पाटलिपुत्र के संस्थापक जो है ये कौन था। पाटलिपुत्र के संस्थापक ये कौन था। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये उदयन हो जाएगा। पाटलिपुत्र का संस्थापक जो है ये उदयन था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर की, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, यानी कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है किस चीज़ का बना हुआ था। देखो यह ऑप्शन नंबर सी यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये लकड़ी का बना हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी जो है ये बनाया था। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पाटलिपुत्र में सबसे पहली अपनी राजधानी बनाई थी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ है। इसका देहांत जो है ये कब हुआ है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत जो है ये कब हुआ है। देखो इसका देहांत की यदि हम बात करते हैं 9 मई 1858 को हुआ है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये 9 मई 1858 को हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न बताना है 49 नंबर की, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो है ये कौन सा था। देखो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र की हम बात करें तो यदि आप ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, और यदि आप ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं रांची, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये रांची जो है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 50 नंबर की, स्वामी सहजानंद का संबंध था, यानी कि स्वामी सहजानंद का संबंध जो है ये किससे है। देखो यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि बिहार के किसान आंदोलन के साथ है। स्वामी सहजानंद का संबंध जो है ये बिहार के किसान आंदोलन के साथ है। चलिए अगला प्रश्न बताना है 51 नंबर की, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो है ये कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु जो है ये कौन था। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये चाणक्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु जो है ये चाणक्य था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 52 नंबर की, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। इनमें से कौन जो है बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये राजेंद्र प्रसाद था। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, आपका बिल्कुल सही आंसर है ये बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक ये कब हुई, मतलब कहाँ पर हुई है ये बताना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है ये कहाँ पर हुई है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं पटना में, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये पटना में हुई है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 54 नंबर की, श्री नरसिंह नारायण क्या थे। श्री नरसिंह नारायण जो है ये क्या था। देखो यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कि समाजवादी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है यह एक प्रकार का समाजवादी था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 55 नंबर की, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी के संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण जो है किस पार्टी से संबंधित थे। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये समाजवादी से संबंधित था। जयप्रकाश नारायण जो है ये समाजवादी से संबंधित था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 56 नंबर की, रामचंद्र शर्मा किस गाँव से थे। रामचंद्र शर्मा जो है किस गांव से थे। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि अमराहा से था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। जगत नारायण लाल को जो है किस जेल में
भेजा गया था। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये बांकीपुर जेल में जो है भेजा गया था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है। बिहार केसरी से किसे जो है ये संबोधित किया जाता है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। किस देश की सीमा है जो ये बिहार राज्य से जुड़ती है। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं नेपाल राज्य, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये नेपाल से जो है जुड़ती है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर जो है ये झारखंड राज्य बना है। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये 45.85% लेकर जो है झारखंड राज्य बना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। बिहार का शोक जो है ये किसे कहा जाता है। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये कोसी नदी को जो है कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है 62 नंबर की आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। आम की वह प्रजाति जो है कौन सी है जो केवल बिहार राज्य में ही उगाई जाती है। यदि आप ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सफ़ेदा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये सफ़ेदा हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है ये अमरकंटक में है। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सोन नदी का, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये सोन नदी का अमरकंटक में है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, यानी कि संपूर्ण बिहार राज्य क्षेत्र मतलब किस क्षेत्र में स्थित है ये बताना है। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मैदानी क्षेत्र में, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि संपूर्ण बिहार जो है ये मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 65 नंबर कि बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है ये कहाँ पर स्थित है। बिहार में तेल शोधक कारखाना ये कहाँ पर स्थित है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बरौनी में, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये बरौनी में जो कि बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। किस नदी पर किया जाता है। यदि आप ऑप्शन नंबर की यदि आप बात करें, तो आप यदि ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कोसी नदी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है, ये कोसी नदी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। किस फसल के उत्पादन में जो है बिहार देश में अग्रणी है। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में जो है अग्रणी है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मखान, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये मखान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। बिहार में डालमिया नगर जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं चमड़ा के लिए, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि बिहार में डालमिया नगर जो है ये चमड़ा के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, यानी कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार जो है ये कितना है ये बताना है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 16 करोड़ टन, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये 16 करोड़ टन हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं हाजीपुर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय जो है ये हाजीपुर में स्थित है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र जो है ये कौन सा है। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र जो है ये कौन सा है। यदि आप ऑप्शन नंबर बता रहे हैं हाजीपुर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि बिहार में केला उत्पादन प्रसिद्ध क्षेत्र जो है ये हाजीपुर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य जो है ये कौन सा है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिहार राज्य, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये बिहार राज्य हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है। ककोलत जलप्रपात जो है ये बिहार के किस जिला में स्थित है। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं नवादा जिला, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये नवादा जिला में जो है कोकल जलप्रपात स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शहर है जो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कटिहार, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये कटिहार हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित झीलों में कौन सी मतलब बिहार में स्थित है। मतलब ऐसा कौन सा झील है जो बिहार में स्थित है। जल्दी बताइए कि ऐसा कौन सा झील है जो बिहार में स्थित है। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कि अनुपम झील, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये अनुपम झील हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये किस लिए प्रसिद्ध था। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कि बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण जो है ये कौन था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण जो है ये कौन था। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मुसलमान, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये मुसलमान हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 78 नंबर कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। यानी कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री जो है ये कौन था। यदि आप ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कि राल्फ फिच, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये राल्फ फिच हो जाएगा, जो कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट जो है ये कौन था। अंतिम मौर्य सम्राट जो है ये कौन था। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बृहदरथ, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि बृहदरथ हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है 80 नंबर की गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वे कौन था। जल्दी बताइए। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कि मतलब अस्जंद गुप्त, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये अस्जंद गुप्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 81 नंबर की सम्राट अशोक के पिता का नाम जो है ये क्या था। सम्राट अशोक के पिता का नाम जो है ये क्या था। यदि आप ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिंदुसार, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये सम्राट अशोक के पिता का नाम जो है ये बिंदुसार हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा जो है ये कौन सा है। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं पाली भाषा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये पाली भाषा हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, यानी कि वह जो है ये कौन सा है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं इंडिका, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये इंडिका हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। अजातशत्रु के वंश का नाम जो है ये क्या था। अजात वंश मतलब अजातशत्रु के वंश का नाम जो है ये क्या था। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं हर्यक वंश, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये हर्यक वंश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। अजातशत्रु जो है यह किस राज्य को जो है पराजित नहीं कर सका था। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं अवंती, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये अवंती। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वैशाली, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये वैशाली हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन क्या है। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन जो है ये क्या है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कोसी नदी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है ये नदी पथ परिवर्तन जो है ये कोसी नदी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि किसके प्रयत्नों में मतलब बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ है। जल्दी से बताइए। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कि श्री दीप नारायण सिंह, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि श्री दीप नारायण सिंह हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। देखो बिहार स्पेशल से 5 से 6 प्रश्न जो है जरूर एग्जाम में आने वाला है, तो इसलिए जो है सही पूर्वक ध्यान से देखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। जल्दी से बताइए। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कि पूर्णिया और मानभूम, तो आपका बिल्कुल से आंसर है ये पूर्णिया और मानभूम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जिम्मेदारियों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था, यानी कि बचाने का माध्यम जो है ये क्या था। जल्दी से बताइए। देखिए यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं आर्थिक स्थिति को, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्थिक स्थिति को। प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जिम्मेदारियों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था, ये आर्थिक स्थिति था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को।
चलिए अगला प्रश्न बताना है 91 नंबर में प्रश्न है कि बलदेव सहाय ने महाधिकता के पद से त्याग पत्र कब दिया है। बलदेव सहाय ने महाधिकता के पद से त्याग पत्र जो है ये कब दिया है, जल्दी से बताइए। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 1942 ईस्वी में, तो आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है 1942 ईस्वी में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो पटना में कब हुआ है, जल्दी से बताइए। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1934 ईस्वी में, तो आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है 1934 ईस्वी में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 93 नंबर की मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड्स की हत्या का प्रयास कब किया गया। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास जो है ये कब किया गया है। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 1908 ईस्वी में, तो आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे जाता है, जल्दी से बताइए। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कि ईश्वरी प्रसाद को, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ईश्वरी प्रसाद यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खान क्या है, बिस्मिल्लाह खान का संबंधित थे, यानी कि किससे संबंधित था, जल्दी से बताइए। देखो यदि आप ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कि शहनाई वादन से, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये शहनाई वादन से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया है। गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन जो है ये नहीं किया है। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं हंस, तो आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है ये हंस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। महाकवि विद्यापति जो है ये किस युग के कवि थे। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कि मध्यकाल के, तो आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है कि ये मध्यकाल के विद्यापति थे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, जल्दी से बताइए। देखो यदि आप ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कि रेणुका, तो आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है कि रेणुका। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे। जयप्रकाश नारायण जो है यह किस पार्टी से था। देखो जयप्रकाश नारायण जो है ये सोशलिस्ट पार्टी से था। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सोशलिस्ट पार्टी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है सोशलिस्ट पार्टी, जो कि जयप्रकाश नारायण संबंधित थे। तो चलिए देखते हैं आज का जो कि लास्ट प्रश्न होने वाला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये कहाँ का रहने वाला था। देखो यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिहार राज्य का, तो आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये बिहार राज्य का रहने वाला था। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं किसी तरह का वीडियो हम तक सबसे पहले तो पहुंचे, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।